ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। यह जिज्ञासा समय रह रह कर बार बार मेरे समक्ष प्रकट होती हैं और मैं चाहता हूँ कि आज इस जिज्ञासा का समाधान आप सब मिलकर स्वयं करें। बहन दीपा पी विश्वास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। क्या आप दीक्षा देते हैं? मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं एक अच्छे गुरु की तलाश में हूँ। बहन, यह जिज्ञासा मेरे समक्ष कई साधक भाइयों बहनों की बार बार आती है और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो जिद पकड़ लेते हैं, इसी बात पर अड़ जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे ही दीक्षा लेनी है। यदि आप दीक्षा नहीं देंगे तो हम जीवन भर किसी से दीक्षा नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं आप सबको एक बात स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूँ। दीक्षा एक संस्कार है, एक पद्धति है जिसमें शिष्य अपने मार्गदर्शक के रूप में आध्यात्मिक पथ पर एक गुरु का वर्ण करता है। और जहाँ तक बात है गुरु की, तो चाहे आप सब मुझे शाब्दिक रूप से गुरुजी संबोधन से संबोधित करें, किंतु वास्तविक अर्थ में यदि देखा जाए तो मेरी आत्मा अभी अपने आप को इस योग्य नहीं समझती है। सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को इस योग्य मान ही नहीं पा रहा हूँ। और यदि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पा रहा हूँ तो यह उस जगत जननी माँ की प्रेरणा है। गुरु बनने के लिए जिस योग्यता, जिस पात्रता की आवश्यकता एक व्यक्ति में होनी चाहिए, मुझे वे योग्यताएं अपने आप में दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि अपने आप को हम स्वयं ही सबसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं। मैं एक मार्गदर्शक तो हो सकता हूँ, किंतु एक गुरु नहीं हो सकता। यह योग्यता मुझे अपने आप में दिखाई नहीं देती हैं। और जब तक मैं अपनी आत्मा के मापदंडों पर स्वयं खरा नहीं उतर जाता, तब तक मैं किसी को दीक्षा देने के बारे में फिलहाल नहीं सोच सकता, क्योंकि यह न तो स्वार्थ का विषय है, न किसी संगठन को बनाने का विषय है,
न अपनी विचारधारा को जन जन तक प्रचारित एवं प्रसारित करने का विषय है। मुझे जो करना है वह तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। आपने चाहे किसी भी गुरु से दीक्षा ली हो, किसी भी मत संप्रदाय पंथ से आप जुड़े हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो आपके मंत्र से, न आपकी पद्धति से। मेरा कार्य है कि आपकी साधना में यदि कुछ गलत है, कोई रुकावट है, तो मैं उसे ठीक कर दूं, जिससे कि आप निर्बाध रूप से आत्म उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसलिए बहन, अभी मैं अपने आप को इस मापदंड पर खरा नहीं पाता जिस मापदंड की आप मुझसे अपेक्षा कर रही हैं। मैं आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ ज्ञान ग्रहण करके आप सबका मार्गदर्शन करने योग्य तो बन गया हूं, किंतु 43 का होकर भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर मैं एक बच्चा हूं। मेरे अंदर एक बचपना है, एक मैच्योरिटी अपने आप में मुझे दिखाई नहीं देती हैं। कई बातें ऐसी हैं जिनमें मैं आज भी बच्चा ही हूं, और वह बच्चा कहीं न कहीं मुझे एक गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए बहन, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं फिलहाल किसी को दीक्षा नहीं दे सकता। हाँ, भावनात्मक रूप से आप मेरे से जुड़ी हुई हैं, गुरु मान रही हैं, तो यह आपका अपना विषय है। आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। और हाँ, यदि आप विधि विधान से दीक्षा लेना चाहती हैं तो पूज्य सद्गुरुदेव से जुड़िए। पूज्य सद्गुरुदेव आज भी सूक्ष्म रूप से हम सबके बीच में हैं। मैं तो उनका संदेश वाहक मात्र हूँ, संदेश वाहक मात्र। मैं उनके ज्ञान को, उनके विज्ञान को, उनके लक्ष्य को लेकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए आप किसी भी नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाइए और वहाँ से विधि विधान से दीक्षा ले लीजिए। मेरी गुरु बहन बन जाइए, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी मैं आप सबसे एक वादा हमेशा करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। ना तो किसी को अटकने दूंगा, ना किसी को भटकने दूंगा। आप सबको जहां तक भी ऊपर उठना चाहोगे, निर्बाध रूप से लेकर के जाऊंगा। निर्बाध रूप से कोई भी समस्या आपके पथ को रोक नहीं पाएगी। किंतु जिस जिम्मेदारी का बोझ आप मुझ पर डालना चाहते हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने योग्य अभी मेरे कंधे नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए माँ का धाम निर्मित हो रहा है। वहाँ पर भी जो साधक भाई बहन आएंगे,
उनको मैं पूज्य सद्गुरुदेव के नाम से ही दीक्षा दूंगा। अभी मैं इस योग्य नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं स्वयं उस पद पर विराजमान हो जाऊं जिस योग्य मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि मुझसे अभी फ़िलहाल ऐसी अपेक्षा नहीं रखें, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, आप चाहें तो इसी समय से गायत्री महामंत्र का जप शुरू कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, विधि को समझ लीजिए। बस सामान्य सी विधि है, उसका अनुसरण करते हुए आप आत्म उन्नति के पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकती हैं। और यदि विधि विधान से आप साधना करना चाहती हैं तो सहज सरल गायत्री साधना विधि इस वीडियो के अनुसार आप साधना कर सकती हैं। कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान इस वीडियो के अनुसार आप साधना का संपूर्ण विधि विधान समझ सकती हैं। बस इतना सा कीजिए, सब कुछ सहजता से होगा। किंतु फिलहाल मैं दीक्षा नहीं दे सकता, इस योग्य मैं नहीं हुआ हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।